ये देखो मेरी बहनों, सुबह मैंने कढ़ी बनाई थी। और बनाई तो मैंने अपने लिए थी, लेकिन जियान सारी खा गया। जियान बिल्कुल भी नहीं छोड़ता कढ़ी। मैं कुछ भी बना लूँ सब चीज़ खा जाता है जियान। और मेरा देखो मैं कितनी सूखे काटा सी होती जा रही हूँ। अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, खाने लगा है वो सारी चीज़। तो उसी के लिए बनाती हूँ। मैंने सोचा था कढ़ी मुझे भी पसंद है, थोड़ी सी खा लूँगी, लेकिन उसने सारी खा ली। अब बताओ इतनी सी कढ़ी का मैं क्या खाऊं? ये तो मेरे 2 टुकड़ों में ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। अब मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी बहनों। तो चलो अब मैं चल रही हूँ दूसरे वाले घर में, पति वाले घर में। तो वहाँ से मुझे गठरी लेके आनी है पति वाले घर से। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे रहती हूँ बेटी के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास ना कपड़े कम है। आप कहते हो मतलब एक ही कपड़ों को 7-7 दिन पहने रहती है। तो मैंने सोचा आज पति वाले घर से ले आऊँ और फिर मैं चेंज करूँगी। मैं भी अच्छे से बन के आया करूँगी। ठीक है मेरे भाई बहनों, तो चलो मैं चलती हूँ दूसरे वाले फ्लैट में। पार्क, पार्क आ गया पार्क। जैसे बच्चे झूलों को देख के पार्क में झूलने चले जाते हैं ना, तो मेरा भी मन करता है। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, मैंने पार्क देख लिया। अब तो मैं नाच के जाऊंगी, है ना जी। क्योंकि पति के यहाँ से तो मैं ले आई हूँ गठरी। तो अब मैं थोड़ी देर गठरी को नीचे रखूंगी और मैं थोड़ी देर नाच के जाऊंगी। तो जी मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ। और आज मैं बताऊंगी, सब पूछना चाहते हैं मैं इतनी गठरियों का क्या करती हूँ क्या करती हूँ। तो आज मैं अपने घर का मेक ओवर करके दिखाऊंगी गठरियों से, जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, है ना। सब पता नहीं क्या क्या मेक ओवर कर करके दिखाते हैं। मैं आज गठरियों से मेक ओवर करके दिखाऊंगी, जो आज तक वाईटी पे नाम बदल देना किसी ने करके दिखाया हो। तो मेरी पूरी फैमिली कुछ हटके करके दिखाना चाहती है, किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं करा। तो देखिए हम थोड़ा सा हटके चल रहे हैं। मेरा पति जो है वो हटके चलता है, ठीक है ना। वो कभी पी के ड्रामा कर देता है, कभी खाने की रेसिपी डाल देता है। मेरी बेटी कितने ड्रामा करती है, मैं गठरियाँ ले लेके आती हूँ। तो दिवाली आने वाली है देखो, और दिवाली पे देखो गठरियों से मेकओवर करके दिखाऊंगी, जो हमने नया घर लिया है। तो आज तक वो चीज किसी ने नहीं दिखाई होगी, तो चलो मैं दिखाती हूँ गठरियों के फायदे। तो ये देखो, ये देखो, यहाँ पे तकिया लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लोग वो सजाते हैं, तो आप गठरियां सजाओ। और देखो दूसरा भी दिखाती हूँ। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना जी। पिल्लो, पिल्लो तो सब सजाते हैं, मैं गठरी सजाऊंगी। तो देखो कितना हटके मेकओवर हो गया है कि नहीं। और भी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखो, और ये देखो। तो चलो मैं आपको इनके भी फायदे दिखाती हूँ। तो देखो दिवाली पे सब कुशन लाते हैं सोफे के लिए, ठीक है ना जी। तो मैं यहाँ कुशन से नहीं, मैं यहाँ गठरियों से सजाऊंगी अपना सोफा। तो देखो बिल्कुल, एक तो आपका खर्चा नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना जी। और देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। आप कमर लगा के बैठ सकते हैं, जब आपको लेट ना हो तो थोड़ा सर के नीचे लगा सकते हैं। तो देखो एक मतलब 0 पैसों में है आपका ये सजावट। तो है ना जी, गठरियों के कितने फायदे होते हैं। तो देखो मैंने कुशन का काम लिया है, ये देखो मैं दिखाती हूँ, बैठ के भी दिखाती हूँ। ये देखो, है ना जी।
तो कितने फायदे हैं, मतलब इस तरीके से देखो कितने सुंदर लग रहा है मेरा सोफा। चार चांद लग गए मेरे सोफे में, है ना जी। तो बस इसीलिए मैं गठरियां बांध बांध के चलती हूँ, है ना। और मतलब इस तरीके से आप कहीं शोकेस में भी सजा सकते हैं गठरियां। तो मैंने अपने घर का मेकओवर जो है वो गठरियों से करा है। तो बस इसीलिए मैं गठरियां ले लेके घूमती रहती हूँ, है ना जी। आपको समझ आ गया होगा। तो बस मैं यही चीज दिखाना चाह रही थी कि देखो जीरो पैसों में भी आप बहुत चीजें काम की मतलब बना सकते हैं गठरियों से। पिल्लो बना सकते हैं या कुशन बना दिए, है कि नहीं। और मैं ना इन पे नाम लिख दूंगी जी। तो क्योंकि नाम इसलिए लिख दूंगी किस किस में किसके कपड़े हैं, है ना। तो बस वही गठरी खोल लिया और कपड़े निकाल लिए, है ना। तो इसी मारे मैं गठरियां ले लेके चलती हूँ। अलमारियों में लगाने का झंझट नहीं, बस इसे खोलो इसमें डाल दो और जब पहनना हो तो निकाल लो। वैसे मेरा एक एक कपड़ा मैं 7 7 दिन पहने रहती हूँ, आपने देखा ही होगा। मेरी बेटी भी ऐसे पहने रहती है, मैं भी ऐसे पहने रहती हूँ, जियान को भी हम ऐसे पहनाए रहते हैं। तो गठरियां कम ही खुलती हैं। तो बस इधर से उधर जब हमारी शिफ्टिंग हो जाती है तो बस इधर से उधर लेके चली जाती हूँ, है ना। बस बस यही मेरी चीजें हैं, मतलब जो आप लोग जानना चाहते थे, है ना जी। हेलो एवरीवन, तड़का न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। और वाईटी पे आजकल बहुत ज्यादा एक गठरी वाली अम्मा छाई हुई है। जहां देखो वो यहाँ से वहां गठरियां ले लेके ढोती रहती हैं। और ये नहीं समझ आता है कि वो गठरियां लेके मतलब इधर से उधर जो जाती हैं वो इतनी सारी गठरियों का वो करती क्या है। तो आज हमने थोड़ा सा उनका पीछा किया है और आज हम उनको पकड़ के जानना चाहेंगे कि वो इतनी गठरियों का करती क्या है आखिर, और गठरियों को इधर से उधर ले जाने का राज क्या है। तो बहुत से लोग ये चीज जानना चाहते हैं, गठरियां गठरियां। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ, उनके घर पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं खुद उनकी जुबानी कि जो ये इतनी गठरियां इधर से उधर लेके जाती हैं इसके पीछे आखिर राज क्या है। क्यों वो अपनी अलमारी में कपड़े नहीं रखती हैं, क्यों वो बैग में लेके नहीं जाती हैं, खाली गठरी को ही इधर से उधर लेके जाती है और गठरियों में ही सामान रखती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। किससे मिलना है? मुझसे? मेरा इंटरव्यू है? अच्छा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं मतलब टीवी में दिखाई जाऊंगी। क्वेश्चन पूछोगे मुझसे? हाँ आओ आओ आओ। तो हाँ जी, पूछो मुझसे, क्या पूछना चाहते हो? तो आंटी जी ये बताइए कि आप जो गठरियों में सामान इधर से उधर लेके जाते हो, गठरियों में क्यों ले जाते हो, बैग में क्यों नहीं? वो मैं बताती हूँ आपको। जब मैं छोटी थी ना, हमारे घर में प्रेस का काम होता था। तो मतलब मुझे ही भेजते थे, इस घर से जा प्रेस के कपड़े ले आ, उस घर से प्रेस के कपड़े ले आ। और फिर मतलब देने भी जाती थी, लेने भी आती थी। तो ऐसे मतलब जो वो प्रेस वाले होते थे ना, तो ऐसे मतलब पकड़ा देते थे, तो मुझे आदत हो गई बस। इसलिए मैं गठरियों में बांध देती हूँ, बचपन से आदत है। अच्छा आंटी जी ये बताइए, मैंने बहुत बार आपको पार्क में नाचते हुए देखा है। क्या पब्लिक प्लेस में इस उम्र में नाचते हुए आपको शोभा देता है? आपके रिश्तेदार भी देखते होंगे, बच्चे भी ऐसा नहीं करते हैं आजकल। और नाचना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हीरोइन बनना चाहती थी बचपन में, तो मेरे को किसी ने जाने नहीं दिया। फिर जबरदस्ती शादी करा दी इस नशेड़ी से। अब इसने भी मुझे घर से निकलने नहीं दिया। मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ जी, और इसने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। तो बस अब मेरी बेटी ने मेरा चैनल खुलवा दिया है, तो सब लोग मुझे देखते हैं यूट्यूब पे। तो मैं नाचने का शौक जो है वो पूरा कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए मैं नाचते लेती हूँ। अच्छा ये बताइए, अंकल जी का अपना कुकिंग चैनल है, फिर आप खाना क्यों बनाती हैं अलग? अ, जी खाने का तो ये है। तो ये जो आदमी है ना नशेड़ी, ये मेरे को ना कुछ मिला के देता है। तो मेरे गले में से ना खून आ जाता है जब मैं इसका खाना खाती हूँ। तो बस मैं इसलिए कड़ी छोंक लेती हूँ, रोज रोज कड़ी खा लेती हूँ। तो मुझे ना अच्छी भी लगती है कड़ी। और भिंडी भी बना लेती हूँ, दाल भी बना लेती हूँ। हम थोड़ा सा मतलब ना एक शाही वाला खाना खाते हैं, एक
टाइम में ना 3-3 चीज़ें 4-4 चीज़ें, तो बस मैं सुबह बना के रख देती हूँ, रात तक की मेरी छुट्टी हो जाती है। क्योंकि देखो मुझे भी एक कमाने का जरिया मिल रहा है ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार बनाऊँ, तो मैं एक बार ही बना के रख देती हूँ जिसे खाना है, तो इसलिए कोई नहीं खाता, तो 2-2 3-3 दिन तक वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो बस मैं ही खा लेती हूँ। क्योंकि बेटी भी बाहर का खाती है, नमकीन बिस्किट में लगी रहती है गाय की तरह, और बेटा भी बाहर का खा लेता है, वो अपना सैडी तो अपना वो भी बाहर का खा लेता है, बनाता भी रहता है। जो मेरा पति है ना, तो वो बस मिर्च मसाले ज़्यादा डालता है, और मुझे ना पता नहीं क्या हुआ है कि मुझे कभी कभी लगता है वो ना कुछ मिला के देता है। जब भी मैं खाती हूँ ना, बाजार का मैं कितना भी चटर पटर खा लूँ, मसाला खा लूँ, मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी उसके हाथ का बना खाना खाती हूँ ना, मेरे गले से खून आ जाता है। तो बस मैं इसीलिए कढ़ी चावल ये चीज़ें ज़्यादा बना लेती हूँ। अरे और क्वेश्चन तो पूछ लो ना, और क्वेश्चन में मैं बहुत खुश हो रहा है। और क्वेश्चन पूछ लो, कब भाग रहे हो? अरे अरे मेरे को पहली बार मौका मिल रहा है। अरे क्वेश्चन, अरे 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 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और पूछ लो ना, एक दो, अरे बस एक दो पूछ लो ना, अरे एक दो, अरे रेखा जी एक दो क्वेश्चन पूछ लो जी। देखो फ्रेंड्स, आप लोगों ने गठरी वाली अम्मा से बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागी हूँ मैं, क्योंकि गठरी वाली अम्मा पीछे ही नहीं छोड़ रही थी। मेरे को तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन जानने थे सिर्फ, और गठरी वाली अम्मा तो पीछे ही पड़ गई थी, और क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन पूछो। जैसे तो उन्होंने पहली बार माइक देखा था, और देखो मेरा माइक भी तोड़ दिया है, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से भागी हूँ। गठरी वाली अम्मा ने तो माइक छीन ही लिया था, पीछे ही नहीं छोड़ रही थी, तो भैया राम बचाए ऐसी गठरी वाली अम्मा से। तो चलिए फ्रेंड्स, तड़का न्यूज़ में आपका स्वागत था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। प्लीज़ आगे शेयर भी कर दीजिएगा, और विद बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो याद रहे कि कब आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स।